भरूच में जैन साध्वी जी भगवंतों के साथ आखिर क्या हुआ? विहार के दौरान जैन साध्वी जी भगवंत पर एक शख्स ने हमला किया। इस विषय को लेकर पूरे देश में जैन समाज में भारी आक्रोश है। पूरी जानकारी देखेंगे, साथ ही इस विषय की गंभीरता को देखते हुए कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तारीख 27 मई 2024 मंडे के दिन सुबह के समय में पूज्य आचार्य भगवान श्री विजय नीति सुरेश्वर जी महाराज साहब के समुदाय के साध्वी जी भगवान श्री मंगल वर्धना श्री जी महाराज साहब आदि 6 साध्वी जी भगवंत भरूच से देरोल के लिए विहार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति लगातार उनके पीछे आ रहा था। भरूच विहार ग्रुप के कार्यकर्ता विहार में साध्वी जी भगवंत के साथ थे। विहार सेवकों ने रुक कर कई बार उस शख्स पर नजर भी रखी। कुछ किलोमीटर पीछे चलकर वह व्यक्ति गायब हो गया। सब देरोल गांव पहुंचने वाले थे। पूरा उजाला हो चुका था। गांव की सीमा से कुछ डिस्टेंस पहले, यानी कि उपाश्रय वहां से जब करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था, तब पूज्य साध्वी जी भगवंतों ने विहार सेवकों को वापस जाने की अनुमति दे दी। कुछ ही देर बाद वो शख्स वापस आया। पीछे जोर जोर से चिल्लाकर वो साध्वी जी भगवंत को डराने लगा। थोड़ी ही देर में वह व्यक्ति साध्वी जी के अत्यधिक निकट आ गया। साध्वी जी ने उसे दूर जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। साध्वी जी ने चिल्लाकर वार्निंग भी दी, फिर भी वो छेड़खानी करने लगा। तब बड़े साध्वी जी भगवंत ने सभी साध्वी जी भगवंतों को रुकने का आदेश दिया। इतने में उसने बड़े साध्वी जी भगवंत को धक्का लगाकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने अपना बेल्ट निकाला और हमारे पूज्य साध्वी जी भगवंत को बेल्ट से मारने लगा। इसका नाम अल्ताफ हुसैन हमीद शेख है। यही वह व्यक्ति है। इस दरिंदे ने एक साध्वी जी भगवंत को करीब 7 से 8 बार बेल्ट से वार किया। अन्य 2 साध्वी जी भगवंत पर भी बेल्ट से हमला किया। यह व्यक्ति जैन साधु साध्वी जी भगवंतों का वैरी है या नहीं, अथवा इसे किसी ने प्लानिंग के साथ भेजा है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन ये जानकारी मिली है कि यह बदमाश मारते मारते गाली गलौज कर रहा था और ये बोल रहा था कि मैं सफ़ेद कपड़े वालों को, यानी कि जैन महात्माओं को देखते ही मारूंगा। इस दौरान वहां से 3-4 बाइक सवार गुजरे, लेकिन किसी ने भी साध्वी जी भगवंत की सहायता नहीं की। तभी एक ठाकुर जाति का व्यक्ति सब्जी लेने भरूच जा रहा था। उसने जैन साध्वी जी भगवंत को ऐसी हालत में मार खाते हुए देखा तो वो रुका और उस बदमाश का प्रतिकार करने बीच में आया। इस बदमाश ने उस व्यक्ति को भी बेल्ट से पीटा। इतने में वहां पर लोग इकट्ठा होने लगे। तब वो बदमाश भाग निकला। इन ठाकुर लोगों ने उसकी चारों ओर खोजबीन की। आखिरकार देरोल चौराहे पर वो पकड़ा गया। लोगों ने उसकी खूब पिटाई की। फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर भरूच लाई है। स्थानिक श्रावकों ने कानूनी कार्यवाही की जिम्मेदारी संभाली है। कई धाराओं के तहत FIR भी की गई है। पुलिस ने साध्वी जी भगवंतों के बयान भी लिए हैं। ठाकुर समाज के और अन्य लोगों ने समय पर पहुंचकर अगर सहायता नहीं की होती तो साध्वी जी भगवंत के साथ बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट सकती थी। कई अज्ञानियों का कहना है कि ये व्यक्ति मनोरोगी है अथवा पागल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह मारपीट उसने जानबूझकर की है। वो बार बार कह रहा था कि सफ़ेद कपड़े वालों को मैं मारूंगा, यानी कि ये सब कुछ पूरी तरह से प्लान्ड था। इसके पीछे और भी कई लोग हो सकते हैं। ऐसी भी शक्तियाँ हो सकती है जो जैन साधु साध्वी जी भगवंत से नफरत करती हो। और ये भी हो सकता है कि यह व्यक्ति अकेला न हो, क्योंकि इस तरह से टारगेट करके अटैक करना कोई एक व्यक्ति का काम नहीं लगता। इस बदमाश को पागल मानना हमारी मूर्खता होगी, बहुत बड़ी भूल होगी। इसने पीछा किया, गायब हुआ। जैसे ही विहार सेवक निकले फिर से आया और फिर मारपीट की। लोग इकट्ठा हुए तो फिर से भाग निकला। इतना दिमाग एक पागल व्यक्ति का नहीं चल सकता। कॉमन सेंस है। इस नफरत के पीछे कौन कौन है, सभी पर कार्रवाई की हम मांग करते हैं। हमारी पुलिस प्रशासन से और गुजरात सरकार से मांग है कि इस बदमाश व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इसके साथ और कौन कौन व्यक्ति है और इसके मन में नफरत घुलने वाले कौन है, वो भी जानना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। ऐसे सभी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलवाई जाए। हमारे पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। साध्वी जी भगवंत पुरुष को टच भी नहीं करते और इस बदमाश ने उनको हाथ लगाने की हिम्मत की है। अगर सुनसान रोड होता तो साध्वी जी भगवंत के शील की रक्षा पर भी प्रश्न आ सकता था। विषय की गंभीरता को सभी को समझना होगा। हमें ये भी जानकारी मिली है कि इस तरह विहार में अनेकों बार छेड़खानियां होती रहती है। हमारे साध्वी जी भगवंत चुपचाप सहन कर लेते हैं, लेकिन हम ये सहन नहीं करेंगे। जैन समाज अहिंसक जरूर है, लेकिन कायर नहीं। पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया है, लेकिन हमारी मांग है कि इसके पीछे डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन हो और सच सभी के सामने लाया जाए। कुछ संदेश हम जैनों के लिए भी है। प्लीज़ इसे विवेक के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा।
सभी विहार सेवकों की अंतर मन से अनुमोदना कि इतनी गर्मी में भी वे विहार सेवा दे रहे। लेकिन यह घटना एक संकेत है कि पूज्य साध्वी जी भगवंतों को अकेला कहीं पर भी जाने देना अभी के समय में उचित नहीं है। इसलिए अंत तक साध्वी जी भगवंतों के साथ रहना होगा। सभी युवाओं से भी निवेदन है, अपने अपने क्षेत्र के विहार ग्रुप के साथ प्लीज जुड़ सकते हैं। सच्चे सेंस में पूज्य गुरु भगवंतों की रक्षा तो तभी ही होगी। हम नम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं कि हमारे स्वार्थ के लिए पूज्य गुरु भगवंतों को इधर उधर विहार करवाना हमें शायद बंद करना होगा। बीते कुछ दिनों में विहार के दौरान कई एक्सीडेंट्स भी हुए। अनावश्यक विहार यदि बंद नहीं हुए तो हम न जाने कितने गुरु भगवंतों को खो देंगे। हमारे अनुष्ठानों के लिए वाहवाही बटोरने के लिए पूज्य गुरु भगवंतों को रोड मपाना किसी भी तरह से शासन के हित में नहीं हो सकता। हम अनुष्ठानों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन अनावश्यक विहार तो बंद हो सकते हैं ना। हम ये नहीं कह रहे कि विहार बंद हो, लेकिन अनावश्यक विहार तो रोक ही सकते हैं ना। कोई बड़ी घटना घटे उससे पहले आवश्यक कदम उठा लेने चाहिए, ऐसा लगता है। बाकी जो गीतार्थ गुरु भगवंतों को उचित लगे वही सबको मान्य होगा। छोटा मुंह बड़ी बात लगेगी, लेकिन आज के भयानक युग में पूज्य साध्वी जी भगवंतों को एक क्षण के लिए भी विहार में अकेला छोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं लगता। चारों ओर शिकार करने के लिए भेड़िए घूम रहे हैं। यदि विहार सेवक कोई कारणवश अवेलेबल नहीं हो तो तब तक के लिए विहार नहीं करना ही ज्यादा उचित और सुरक्षित होगा, ऐसा लगता है। पूज्य गुरु भगवंतों की सुरक्षा को लेकर, विहार में हो रहे इस तरह के केसेस को लेकर, एक्सीडेंट्स को लेकर एक मजबूत संगठन की, ग्रुप की आवश्यकता लगती है, जो सिर्फ और सिर्फ पूज्य गुरु भगवंतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाए, सिर्फ इस कार्य पर फोकस करे, इस कार्य पर कार्य करे। साथ ही कम से कम गैप में R&D करके विहार धाम की व्यवस्था पर यदि हम फोकस करें तो आने वाले कल के लिए एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। कुछ ग्रुप्स इस पर ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। जैन समाज के अग्रणियों से हमारी इस मंच से प्रार्थना है कि इस केस को लॉजिकल एंड तक पहुंचाए, आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलवाए। मैटर कोर्ट में जाएगा, वक्त लग सकता है, लेकिन कृपया इसे बीच में छोड़ना नहीं है। महामंत्री श्री वस्तुपाल की घटना तो सभी को पता ही होगी। बाल साधु को थप्पड़ मारने वाले राजा के रिश्तेदार के हाथ की उंगलियां काट दी गई थी। इस तरह की घटनाएं जब बढ़ रही है तब पूज्य गीतार्थ गच्छादि भगवंतों की आज्ञा मिले तो दो चीजें की जा सकती है। साध्वी जी भगवंतों के लिए सेल्फ डिफेंस कोर्स, इस पर ऑलरेडी कई बार कार्य हो चुके हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट हो तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात, व्हीलचेयर आदि में पैनिक बटन की छोटी सी डिवाइस अटैच की जाए तो सेफ्टी सिक्योरिटी की व्यवस्था अच्छे से हो सकती है। ऐसे सुझाव भी कई लोगों के आए हैं, लेकिन यह विषय गीतार्थ गुरु भगवंतों का है। ऐसे कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस गीतार्थ गुरु भगवंतों के सामने हम रख सकते हैं। आखिरी निर्णय उन पर छोड़ देना चाहिए। अगर हमारी विहार सेवा में जाने की अनुकूलता न हो तो क्या कर सकते हैं? हम कम से कम रोज डेली के रूटीन पर पूज्य गुरु भगवंतों की सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।